ये हादसा लिखा जाओ इतिहास ही बन गया। घर करती में मीनू मेरी बेटी हंसी गई नहीं पता ओदी बेटी भी हले बंदे लग नहीं रहे साडे बंदे और भी मल्ले दे की हले मिल नहीं रहे। मथुरा के वृंदावन से एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। सोचिए, लोग भगवान के दर्शन करने आए थे, राधे राधे का नाम जप रहे थे और कुछ ही मिनटों बाद वही लोग जिंदगी के लिए संघर्ष करते नजर आए। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर 37 श्रद्धालुओं से भरी एक नाव यमुना नदी में आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, तभी तेज हवा चलने लगी। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव डगमगाने लगी, लेकिन यहीं से शुरू हुई वो लापरवाही जिसने 11 लोगों की जान ले ली। चश्मदीदों और बचे हुए लोगों के मुताबिक नाव जब तट से करीब 50 फीट दूर पहुंची तब हालात बिगड़ने लगे। श्रद्धालुओं ने नाविक को बार बार कहा, आगे पुल है, नाव रोक लो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। 2 बार नाव किसी तरह पैंटून पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार जोरदार टक्कर हुई और बस एक ही झटके में नाव पलट गई। कुछ सेकंड के अंदर लोग पानी में गिरने लगे। कोई तैरना नहीं जानता था, किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, मदद की गुहार और डूबते लोग। इस हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 22 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, पुलिस और प्रशासन करीब 250 लोगों की टीम 14 किलोमीटर के दायरे में सर्च कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यमुना का तेज बहाव, अंदर की गाद और रेत की वजह से शव बहकर दूर जा सकते हैं या नीचे दब सकते हैं, इसलिए तलाश मुश्किल हो गई है और यही कहा जा रहा है कि 24 घंटे बाद शव ऊपर आ सकते हैं। लेकिन इस हादसे की सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि एक ही परिवार के 7 लोग, माँ, बेटा, चाचा, चाची, बुआ और फूफा, सभी इस हादसे में खत्म हो गए। सोचिए, एक ही झटके में पूरा परिवार उजड़ गया। हादसे के बाद नाविक पप्पू निशान मौके से फरार हो गया था, लेकिन करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नाव उसी की थी और उसने जुगल घाट से श्रद्धालुओं को बैठाया था। इस पूरे हादसे के 2 वीडियो भी सामने आया है। पहला हादसे से ठीक 15 मिनट का बताया जा रहा है, जहाँ लोग खुशी खुशी राधे राधे का नाम जप रहे हैं, और दूसरा जब नाव डूब रही थी, लोग पानी में जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। ये मंजर किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देगा। अब सवाल बहुत बड़ा है, क्या हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या साफ साफ लापरवाही? न लाइफ जैकेट, न सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी के बाद भी नाव नहीं रोकी गई। आखिर कब तक ऐसी लापरवाही मासूम जिंदगियों की कीमत लेती रहेगी? अब जरा सुनिए अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा, कल से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कल लगभग 2 बजे के आसपास रात में जो बोट डूबी थी उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। आज सुबह 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 लोगों के जो अभी भी मिसिंग होने की सूचना है उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। NDRF, SDRF, आर्मी के लोग, लोकल गोताखोर सब लगे हुए हैं और मुझे पूरा प्रयास है कि वो मतलब भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे कि वो 5 लोग सकुशल होंगे। देखिए, ड्रेजिंग का काम यहाँ के जनमानस के उस पे मांग पे किया जा रहा था और आप देख भी रहे होंगे ड्रेजिंग करने से काफ़ी सहूलियतें भी बढ़ी हैं। अब कल जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या क्या रीजन्स रहे हैं वो बाद में पता चलेगा, बट पहले ज़रूरी था कि तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, जिसमें काफ़ी लोगों ने मेहनत करके काफ़ी सफलता भी पाई, बट कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और आप निश्चित मानिए कि जो SOP है कि नाव कैसे चले, उसके सुरक्षा के क्या क्या उपाय हों, साइनेजेज लगे हों, वो सारी चीज़ें लगे भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगे हैं। बट चूँकि कल दुर्घटना घटी है तो अब उसके और बेहतर उसके व्यापक इंतजाम किए जाएं, ये हम सुनिश्चित करें। सर, एक और सवाल, न गहरा पानी है या इस तरह के साइनेज लगाने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल रहा। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने फिर कहा कि साइनेजेज लगे हुए हैं,
और इस समय लियन पीरियड यमुना जी में चल रहा है, जबकि सबसे कम पानी होता है। अब कल दुर्घटना घटी है और ये हम सबको झकझोरने वाली है, हमारी आंख खोलने वाली है। और निश्चित मानिए कि जो भी अब कमी ही हम बोलेंगे, जो भी कमी रही है उसको दूर करेंगे और कोई जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित करेंगे। किसी तरह की कोई जांच समिति गठित? हाँ, जांच कराएंगे और उसकी एडीएम फाइनेंस साहब उसकी जांच कल ही बता दी गई है और कल तक वो रिपोर्ट दे देंगे। कल जो एक दुखद ये नाव दुर्घटना यहाँ पर हुई है, उसमें कल से सभी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। तत्काल जो इमरजेंसी रिस्पांस था वो मथुरा प्रशासन की तरफ से तुरंत किया गया। 8 PRB हमने भेजा था और हमारी फायर की रेस्क्यू टीम पहुंची थी, एम्बुलेंसेज भेजी गई थी। सभी को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। उसमें 32 लोगों को कुल यहाँ निकाला गया था, जिसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है हमारी टीमों के द्वारा। और उसके बाद में ये जो नाव है जो पलट गई थी उसको देर रात वहां से रिकवर किया गया है। और अभी हमारी जो NDRF की 8 टीम और SDRF की 5 टीम और PAC की 3 टीम काम कर रही हैं। प्राइवेट गोताखोर के भी लगभग 120 लोगों को जगह जगह पर हम लोगों ने लगाया है। और 14 किलोमीटर तक का अभी हम लोगों ने ऑपरेशन एरिया है उसको एक बार सर्च कर लिया है और अभी लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है और बहुत जल्दी हम लोग इस मत पर होंगे कि कोई मिसिंग है तो उसके संबंध में हम कहने की स्थिति में होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अब तक पाया है और क्या उम्मीद है, कितनी टीमें लग रही हैं? जनपद मथुरा के ये वृंदावन और ये माठ है थाना क्षेत्र, उसके मध्य एक कल दुखद ये नाव दुर्घटना हुई है, जिसमें एक नाव पलट जाने से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 10 लोगों की जो है डेड बॉडी पाई गई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगभग अभी तक कुल 22 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अभी हमारी सर्च ऑपरेशन की टीमें काम कर रही हैं। सुबह 5:30 बजे से ही NDRF की 8 बोट काम कर रही हैं, SDRF की 5 बोट काम कर रही हैं और PAC की 3 बोट हैं और लोकल गोताखोर जो हैं उनको भी हम लोगों ने लगा रखा है। लगभग 120 प्राइवेट गोताखोर भी हैं जो जगह जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग 14 किलोमीटर आगे तक देख लिए हैं और अभी डीप में भी डीप डाइवर्स की टीम जो है NDRF की वो भी डीप में भी जाके देख रही है। सभी तंत्र अभी लगा हुआ है और बहुत जल्दी हम लोग पूरे इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर कोई मिसिंग है तो उसके संबंध में हम लोग निश्चित मत प्राप्त कर सकेंगे। सर लेकिन अब परिवार वाले हैं वो 6 लोग बता रहे हैं। नहीं, अभी तो पूरा कैलकुलेशन चल रहा है क्योंकि कई जगह पर तुरंत सबको भेजा गया है, कई हॉस्पिटल्स में गए हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गए हैं, तो अभी सभी का कैलकुलेशन चल रहा है। अभी जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, हम जब उसमें एक निश्चित मत पर पहुंचेंगे तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे।